हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो मेरे अब क्लास 11th से क्लास 12th में जितने भी दोस्त आ चुके हैं दोस्त, अब हुआ क्या है कि आप लोग बोर्ड्स में आ गए हो, तो अब थोड़ा सा क्या है कि भाई थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई को लेके और जिंदगी को लेके बढ़ जानी चाहिए, है ना। यहाँ से आपका एक बोलते नहीं, तुम लोग अभी 10 दे के आए होगे, तुम्हें लगा होगा अरे सर बोर्ड हो गए, बहुत हो गया। अब बारी आ गई है क्लास 12th के बोर्ड्स की। दोस्त बोर्ड्स में आपको अगर साइंस ले रखी है तो आपको पता ही होगा कि भाई केमिस्ट्री, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री मेरा कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो या फिर कुछ बच्चे मेरे पीसीएम बी भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री जो है, सबको पता है कि भाई मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो वीडियो भी जाके देख सकते हो कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बोले तो मैंने सिलेबस की वीडियो बना दी है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं, है ना। तो वहां से एक ओवरव्यू आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। होता क्या है कि जो नहीं पढ़ना होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है। समझ में आया। तो कौन कौन से चैप्टर्स रिलेटेड हैं उसमें वीडियो मैंने बना दी है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं केमिस्ट्री का कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या क्या है जिसको मैं अभी से ही मजबूत कर लूं, जिससे जब मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूं या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूं तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री की कैसे मैं अच्छे से शुरुआत करूं। और वैसे भी हम बोलते ही हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। तो ये वेल बिगिन वाली कहानी है, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज जो भी मेरे साइंस डोमेन वाले बच्चे हैं, है ना, जो भी मेरे पीसीएम पीसीबी वाले जो भी है आपके पास अगर केमिस्ट्री है, तो प्लीज उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस, चाहे स्ट्रेटेजिक वीडियोस हैं या फिर आपको पता ही है कि हम लोग फिर चैप्टर्स भी आपके पूरे पूरे कराएंगे, तो वो चाहे वन शॉट्स की फॉर्म में हो गया या फिर लाइव क्लासेस हो गई, सब कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पे। तो बने रहिए, है ना। तो हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, आपको पता है कि 70 मार्क्स का थ्योरी आएगी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। मैंने एक स्लाइड और इसमें ऐड करी है जिसमें आपको बस ये मालूम करना है कि भाई ये मेरे चैप्टर्स आ रहे हैं, आप लोगों को ये हुबहू पता है ना। ये सारे चैप्टर्स हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने दिखाए नहीं है। आपको पता है मेरा सॉलिड स्टेट नहीं आ रहा है, पी ब्लॉक नहीं आ रहा है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं आया और पॉलीमर्स नहीं आ रहा है, तो ये सब नहीं आ रहे हो। मेटलर्जी भी नहीं आ रहा है, जो आइसोलेशन ऑफ मेटल्स वाली कहानी होती है, तो वो भी नहीं आ रहे। तो ये चैप्टर्स हैं जो कि आपके आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इधर चेक करोगे तो कुछ जो सबसे मेजॉरिटी मार्क्स जो कैरी करता है वो मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम लोगों को अब तुम लोग बोलोगे कि सर डाउट कहां पे आता है तुम लोगों का कि सर मैंने जो 11th है उसमें ज्यादा मेहनत करी नहीं, मैंने 11th अच्छे से नहीं करी, तो क्या मेरी 12th की केमिस्ट्री में कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, वो बात कर लेता हूं मैं। तो देखो, यहां पे सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आपने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी हो ना पढ़ी हो कोई मतलब नहीं है इन चैप्टर का। यहां पे डायरेक्टली आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो वहां से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो अब बोलोगे अच्छा सर तो इनको हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ सकते हो, इनका कोई रिलेशन नहीं है 11th से। जो रिलेशन आता है और मुझे केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करनी चाहिए वो मैं आपके लिए रखता हूं सामने। तो देखो, आपको पता है कि मेरी केमिस्ट्री जो है वो 3 भाग में डिवाइड होती है, और आप लोग भी अभी से ही सीखते हुए चलो। एक सेकंड, आप लोग भी अभी से ही सीखते हुए चलो कि केमिस्ट्री मेरी 3 भाग में कहां कहां डिवाइडेड है। तो आपको पता है कि मेरी 3 टाइप की केमिस्ट्री होती है। सबसे पहले अगर मैं जो मेरी क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग बताऊं, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। देन सेकंड नंबर पे आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी मैं ज्ञान दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, जो भी आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे। तो ये है मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। और एक होती है मेरी ऑर्गेनिक, इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके, यस, ठीक है। फिजिकल हो गया और इनऑर्गेनिक हो गया, और थर्ड जो कि आती है मेरी बिल्कुल एंड में एनसीईआरटी में, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तुम लोग बोलोगे सर पढ़ाई कैसे शुरू करी जाए वो बताओ सीधा। दोस्त, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आपके टॉपिक्स हैं,
अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनका कोई भी रिलेशन नहीं है क्लास 11th से। इसका मतलब ये हुआ जब मन करे तब पढ़ सकते हो। उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया पहले तुम जाओ क्लास 11th की एनसीईआरटी खोलो ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री को अपन ऐसे ही स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे ही बोले तो पहला चैप्टर जो है मान लो मेरा सॉल्यूशंस ही है, सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशंस में मुझे कोई प्री प्लान करने की जरूरत नहीं। मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा, मैं जैसे लेक्चर कोई कराऊंगा तो आपको एज इट इज लेक्चर देखना है। उसके लिए आपको प्री प्लानिंग कुछ पहले से पढ़ के आने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो चाहे मेरा फिजिकल में सॉल्यूशंस हो जाए या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाए, नया टॉपिक है अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाए या फिर थर्ड मेरा जो आता है इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, इसको अपन एज इट इज पढ़ेंगे। कुछ भी इसके लिए प्री प्लानिंग कुछ पहले से पढ़ने की जरूरत है नहीं अपन के पास। क्लियर, ठीक है। दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। होता क्या है दोस्त, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी आ जाती है, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी पीरियोडिक टेबल के आसपास घूमती है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग डिलीट कर दिया गया है। लेकिन वहां हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, है ना। कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनमें आपको थोड़ा सा पीछे जाके क्लास 11th में जाके थोड़ी सी इनऑर्गेनिक ध्यान करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं है। अगर तो चलो जो मैं सेशन स्टार्ट करूंगा उनको देखते हुए चलोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पे जो चैप्टर्स आते हैं दोस्त, वो पहला जो चैप्टर आता है वो आता है मेरा डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ, अब एस ब्लॉक पी ब्लॉक है ही नहीं, गायब। डायरेक्ट अपन को डी एंड एफ पढ़ना है। क्लास 11th से मेरा एस ब्लॉक गायब है, क्लास 12th से पी ब्लॉक गायब है। डायरेक्ट डी एंड एफ पढ़ने के लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां पे होगा क्या, नए नए टर्म्स आ जाएंगे। नए नए टर्म्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, आयनिक मतलब आयनिक रेडियस, आयनिक साइज, ये सब आ जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो वो सब अगर हमने एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में पढ़ा होता तो हमारे लिए इजी होता। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी प्री प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो चीज मैं करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, और इस स्ट्रेटेजिक वीडियो का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये तुम्हारा जिंदगी भर परेशान करेगा। परेशान उनको करेगा जो नहीं पढ़ पाएंगे, जो सोचेंगे इसको हल्के में लेके या रट के, क्योंकि इनके जो मेजर जो आते हैं वो आता है मेरा सीएफटी और वीबीटी आती है, ठीक है। आईयूपीएसी भी आता है पर उसमें इतना होता नहीं है, दिक्कत आती है सीएफटी और बीबीटी में। तो ये आपके जिंदगी भर, तुम सीयूईटी देने के बाद, नीट देने के बाद, या फिर आईआईटी मेंस या फिर एडवांस देने के बाद भी उन एग्जाम्स में तो आएंगे भी। आगे तुम ग्रेजुएशन करने जाओगे, पीजी करने जाओगे। मेरी खुद पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैं कर रहा था तब तक वहां पर ये चीज आती है। हाँ, मतलब इवॉल्व्ड फॉर्म में आती है, इवैल्यूएटेड फॉर्म में आती है, लेकिन आती जरूर है। समझ में आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अपन जो शुरुआत करने वाले हैं, जो अपन शुरुआत करेंगे, तभी तो मैं बता रहा हूं कि हाउ टू मतलब बिगिन, हाफ बिगिन इज हाफ डन। तो वो जो हाफ बिगिन आदि कहानी जो है ना, वो अपन शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्यों भाई, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 10th, तुम बोलोगे सर का बात कर रहे हो, क्लास 10th में कब पढ़ी? अरे क्लास 10th में तुमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था, वो पूरा वही था। जब आप लोग अगर पढ़े भी होगे तो मैंने बोला था कि यहां से आपका एक नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप में ये चैप्टर बनते जाएंगे। वहां तो एक चैप्टर था, इस चैप्टर पे पूरी बुक बनती जाएगी, और वही कहानी आ गई है, पूरी बुक ही आ गई है। अगर मैं बोलूं तो पार्ट 2 में वही कुछ है। अब इसका कनेक्शन क्लास 11th से भी है। क्लास 11th में बहुत सारा है मेरा, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, है ना, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स। और उसके बाद अपन, यस, हाइड्रोकार्बन्स। और एक मेरा आता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मैं जीओसी बोलता हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां दिक्कत आती है दोस्त। होता क्या है कि अपन लोगों ने, तुम लोगों ने क्या कर रखा है कि भाई क्लास 10th और 11th की ऑर्गेनिक तो रट रखी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों ने क्लास मतलब हाइड्रोकार्बन्स, वही जो मेरा क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड था, ठीक है भाई ये टेट्रावेलेंट होता है और कैटेनेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है बस, और यही सब पढ़ रखा है। होमोलॉगस सीरीज ध्यान कर रखी है बस।
क्लास 11th में तुमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जीओसी में आपने अगर इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, वहां की अगर आईयूपीएसी नहीं पढ़ी है तो दोस्त क्लास 12th में आके आपको दिक्कत होने वाली है। पर दिक्कत ना हो, सब कुछ ठीक रहे, तभी तो ये वीडियो है दोस्त, तभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि आप लोग जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो मैं ऐसे डायरेक्टली तुम्हारी वहां से स्टार्ट नहीं करूंगा कि क्लास 12th में चलो अपन शुरू करते हैं आज से अल्कोहल फिनॉल से नीथर, नहीं। मैं आपका थोड़ा सा पीछे जाके, एक स्टेप पीछे लेके एक बारी इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे और शुरुआत अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे। होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यहां पे आपको लगेगा कि थोड़े से न्यूमेरिकल आएंगे, पर उनको आप इजीली कर सकते हो। यहां पे एकदम से दिमाग में नहीं घुसेंगी ये चीजें। क्लास 11th वगैरह वाले बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूं, उन लोगों को भी एकदम से दिमाग में नहीं घुसती हैं, है ना। तो अगर आपने वहां पे इतना थोड़ी सी ढिलाई बरती है, आपको वहां से अच्छे से नहीं पता है, तो यहां पे मैं आपका एक स्टेप बैक पीछे लेके और तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बस यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, इनकी टेंशन वाली बात नहीं है, इनको अपन इजीली कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तुम लोग मिलके मेरे साथ रहना, बस इजीली हो जाएगा, है ना। और देखो, आज इस वीडियो को आप देख रहे हो, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, जिस दिन एग्जाम वो होगा उस दिन भी मैं आऊंगा, आपका सॉल्व कराऊंगा। ऑलमोस्ट अपने पास 10 महीने हैं, है ना। अभी अगर अप्रोक्स मान लूं तो 10 महीने हैं, तो इन 10 महीने मैं आपके साथ रहूंगा, है ना। हर तरीके से, चाहे कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पूछना है पर्सनली, और आपके लिए चैनल पे तो अवेलेबल हूं। कमेंट्स करिए, टेलीग्राम पे बताइए, जो भी है मैं आपके लिए अवेलेबल हूं केमिस्ट्री के लिए। 70 में से दोस्त गारंटी मैं लेता हूं, हर साल ही ऐसा रिजल्ट आता है, इस बार भी आया है। मैं बोल रहा हूं आप बने रहिए। अगर 70 का एग्जाम होगा आपका, ऑब्वियसली 70 का ही है, तो दोस्त जो मेरा एवरेज, बिलो एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं 65 प्लस उसको लेके चलता हूं, 65 प्लस, ठीक है। आप लोग इस साल का भी रिजल्ट देखिए, पिछले साल का भी रिजल्ट देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि दोस्त हमेशा हम लोग इसी पे फोकस करते हैं। और जितने साथी होते हैं उनमें से अगर मैं इजीली बात करूं, बिलो एवरेज, एवरेज की बात करूं, तो 70 to 80% बच्चों के इतने इजीली नंबर आ जाते हैं। तो आप बने रहिए, अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ये पीछे से थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है ना। तो थोड़ी सी ऑर्गेनिक करने के बाद अपन वही फिर शफल करते रहेंगे, ऑर्गेनिक फिर फिजिकल फिर अनऑर्गेनिक, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे और ये जो मेरे छुट्टी वाले दिन है इनको अच्छे से अपन कंज्यूम कर पाए, इनको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना पाए, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए आपके लिए मैं हाजिर हूं, टेंशन मत लीजिएगा, पूरा साल अच्छे से अपन पूरी केमिस्ट्री करने वाले हैं। जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक नंबर आएंगे नहीं, तब तक हम कभी जाएंगे नहीं, क्लियर है। तो मिलेंगे और ऐसी वीडियोस के साथ, आपके लिए वन शॉट्स आते रहेंगे। मैंने आपको बताई है कि जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी वो लाइव क्लास ही होती है ना। आपको पता ही होगा कि लाइव क्लास का फायदा यही होता है कि भाई लाइव चैट आती रहती है, तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व होते जाते हैं और मजा भी आता है तुम लोगों के साथ पढ़ाने में, ठीक है। बाकी वन शॉट्स तो आपको मिलते ही रहेंगे, पीडीएफ, क्लास नोट्स, डीपीपी सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो बस आप लोग बने रहिए, चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को भी उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो मेरे साथी केमिस्ट्री का वेट कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि सर कहां से और कैसे स्टार्ट करें। प्लीज इस वीडियो को देखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।